हेलो एवरीवन, मेरे दोस्त कैसे हो आप लोग। देखो, मैंने जब कल वीडियो अपलोड करा था उसकी जस्ट 1 घंटे के बाद ही कुणाल प्रताप जी का पोस्ट आया है कि मैं अपनी आंदोलन को हमारी आंदोलन को किसी को सौंपना चाहता हूँ। मतलब समझ रहे हो आप, जो खबर मुझे मिली थी वही खबर उनको भी मिली होगी। जाहिर सी बात है, मेरे से ज़्यादा संपर्क उनका है। जो सच है भाई वही बताऊंगा, बड़े भाई हैं, ठीक है। तो उनको भी ये खबर मिल गई है कि आखिर की हाई कोर्ट से हमें क्या फैसला मिलने वाला है। ओवरऑल बता रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट से क्या मतलब, जो फैसला मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत मतलब सही फैसला वही होगा। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मतलब ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, ये उनको भी समझ में आ गया, इसीलिए उन्होंने कर दिया। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो है वो मतलब जो चीज़ें अच्छी होती है उसे आप बेचना चाहता है। आपके पास गाड़ी है, अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है पूरा का पूरा, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपको एक से एक बातें, एक से एक जो इंपॉर्टेंट बातें होगी विथ कंक्लूजन, विथ असली खबर के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तुरंत वीडियो को स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैं बता रहा था क्या, हाँ, आपके पास गाड़ी होगी, अच्छी वाली गाड़ी होगी, क्या आप उसको बेचना चाहेंगे? नहीं। जब आपको उससे प्रॉफिट या उससे मन भर गया हो या उससे कोई कुछ मिलने नहीं रहा होगा आपको संतुष्टि, तभी आप उसको बेचना चाहते हो। तो वही बात है, ये आंदोलन में अब उनको मिल गया, लग गया है कि अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है इसे हाथ, तो वो जो है वो चाहते हैं बेचना। लेकिन इस वक्त पे हम जो है वो उनकी साहस को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि भाई हमें न्याय मिले, वो जो है वो उनकी हौसला को बढ़ाएं। एक समय था जब वो स्टूडेंट्स की हौसला को बढ़ाते थे, अभी वो समय आया है जब हम उनकी हौसला को बढ़ा सके। देखो, यहाँ पे मैं कल पूरी अच्छे से क्लियर बताया था कि भाई जैसे सीजीएल में अब क्या होने वाला है, हाईकोर्ट से क्या मिलने वाली है और क्यों मिलने वाली है, ये भी बताया था। हाईकोर्ट की कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। वहाँ से हमें जो मिल रहा है वो देखो, यहाँ पे झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार से हम लड़ रहे हैं। कुमार प्रताप जी क्या कर रहे हैं, झारखंड सरकार से लड़ रहे हैं और वो गिरोह से लड़ रहे हैं, जो गिरोह जो है वो चल रहा है। और वो गिरोह के पास हर तरह का सपोर्ट है, उस गिरोह के पास हर तरह का सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, पुलिस सपोर्ट है, सरकार की सपोर्ट है, न्यायिक सपोर्ट है, वकील है उसके पास, हर तरह का सपोर्ट है। लेकिन हमारे कुणाल प्रताप जी के पास हर तरह का सपोर्ट नहीं है, इसीलिए उनकी साहस हिम्मत जो है वो अब कम हो रही है, कम पड़ रही है। तो हमें उन्हें उनकी हिम्मत को बढ़ाना होगा। देखो, जब केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ना बाबू, तो उसमें क्या है, खर्चा लगता है और लोग जो है वो उसको खर्चा देने में इतरा रहे हैं। और वही खर्चा ना दे सके, और जब तक खर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो जो जानना चाहते हैं कि उनकी फीस क्या होती है सुप्रीम कोर्ट में ना, तो मैं उनको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस, अभी छोटा केस हो तो 1 लाख रुपया में निपट जाता है। लेकिन यदि बड़ा केस हो, वकील बड़ा हो, तो पर हियरिंग का वो 1 लाख रुपया लेते हैं। पर हियरिंग का आज एक डेट किया, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, उसमें उसको फीस बन जाती है 1 लाख रुपया। तो वो फीस देने के लिए पैसा चाहिए और उसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास। और उस उस कंट्रीब्यूशन को, उस फंडिंग को और कमज़ोर करने के लिए ही, कमज़ोर करने के लिए ऐसा मुझे लगता है, और या फिर जो शेड्यूल निकल गई है एग्जामिनेशन का, उससे वो कंट्रीब्यूशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो जो फंडिंग है, वो कंट्रीब्यूशन है, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो माइंड डाइवर्ट हो गया है कि अबे हमें जैसे सीजीएल को छोड़ देना है, हम अब दरोगा में लगेंगे भाई। लेकिन मैं उनको बार बार बता रहा हूँ कि आप ये मत, यदि आपको लगता है कि जैसे सीजीएल में क्वेश्चन लीक हुआ था, तो आप इसे मत छोड़ो। यदि आपको लगता है कि लीक नहीं हुआ था तो आप इसे छोड़ सकते हो, आप आराम से दूसरे एग्जामिनेशन में लग सकते हो। लेकिन यदि आपको यकीन है, आपका जमीर बोलता है कि नहीं क्वेश्चन लीक हुआ है, तो फिर आप इसके हर एक काम में कंट्रीब्यूशन दो, हर तरीके से कंट्रीब्यूट करो। 1 लाख स्टूडेंट्स यदि 10-10 रुपया करके ही कंट्रीब्यूट कर देंगे तो कितने पैसे हो जाते हैं बताओ। एक एक 1 लाख स्टूडेंट्स 10-10 रुपया करके कंट्रीब्यूट कर देंगे, 10 लाख रुपया होती है, 10 लाख रुपया। आज सारे स्टूडेंट्स ये प्रण लो कि हम जो है वो 10-10 रुपया करके ही पूरे 1 लाख स्टूडेंट्स भी होंगे। ऐसे तो इसमें 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स है, लेकिन वो 1 लाख एक्टिव स्टूडेंट्स भी होंगे, वो 10-10 रुपया करके भी कंट्रीब्यूट कर देंगे,
तो 10 लाख रुपया होता है, और 10 लाख रुपया में हम सुप्रीम कोर्ट में केस को अच्छे से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। देखो ये झारखंड राज्य है, झारखंड में हेमंत सरकार की सरकार है, और हेमंत सरकार ही से हम केस लड़ रहे हैं, तो उससे जीत पाना इतना आसान नहीं होगा। कोर्ट निष्पक्ष होता है, मानता हूँ मैं, कोर्ट निष्पक्ष होता है, लेकिन कोर्ट में जो भी चीज़ें मटेरियल लगती हैं, जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो निष्पक्ष नहीं होती है। वो ये गारंटी नहीं है कि वो निष्पक्ष होती है, निष्पक्ष होगी। पुलिस जो होती है, आप जानते हो, हर जगह बिकी हुई रहती है पैसे की, उन्हें पैसे चाहिए, पावर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो बिकी हुई होती हैं। वो निष्पक्ष तरीके से काम कहीं भी नहीं करती। मैं दावे करता हूँ कि कहीं भी पुलिस जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करती है। तो यहाँ पे जो केस हम हारेंगे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हारेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस जो है वो सामने वाले पक्ष को सपोर्ट कर रही है हर तरह से, मीडिया में आकर के, कोर्ट में जा कर के, इन्वेस्टिगेशन में जा कर के, हर तरह से उसकी सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पे हमें जीत पाना मुश्किल है, ये बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो हमें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करनी चाहिए, और मैं, जो भी लोग हिम्मत हार रहे हैं वो हिम्मत ना हारे, है ना। कुणाल प्रताप जी का जो सेंटेंसेस है वो सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम थे, बात कर रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे थे। अरे भाई, आप इतनी जल्दी इससे पीछा कैसे छोड़ सकते हो? यदि आप इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाओगे, मरते दम तक नहीं आगे बढ़ाओगे, तो आप भगोड़े के हो जाओगे। ये भी आप बात याद रखना, आप भगोड़े के हो जाओगे। युद्ध को बीच में छोड़ के जाने वाला क्या कहलाता है? यदि आपने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, तो इसे बीच में छोड़ करके नहीं जाओ। या तो हारो या तो जीतो, बीच में छोड़ के भगोड़े मत कहलाओ। आपको जो चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए, आपको फंडिंग स्टूडेंट्स देंगे, और स्टूडेंट्स से हम लोग दिलवाएंगे। हम लोग अपील करेंगे सारे छात्रों से कि वो आपको फंडिंग करे, 10-10 रुपया करके फंडिंग करे। 10 रुपये का लोग जो है वो क्या निकल जाता है, 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए 10-10 रुपया कहा जाए तो कुछ भी निकल जाता है। यदि 10-10 रुपया करके फंडिंग कर देंगे, 10 लाख रुपया आपके पास हो जाएगी। आप 10 लाख रुपया में आराम से सुप्रीम कोर्ट की केस को लड़ सकते हो, हर एक चीज़ आप कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट जितने मेहनत किए हैं, इतनी रैलियाँ निकाले हैं, इतनी मेहनत किए हैं, उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं जाने दो। यदि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ रहता, आपको लगता सबूत तुम्हारे पास नहीं होती, चीज़ें यदि उसके फेवर में निष्पक्ष तरीके से होती, तो हम लोग बोलते छोड़ दो भाई, हमसे गलती हो गई थी, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या कुछ गलत हो गया था, क्षमा मांगते हैं, हम इस अब आगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको भी पता है और हमको भी पता है कि नहीं, ये क्वेश्चन लीक हुआ है, तो फिर आप जो है वो आगे बढ़ने से मत डरो, और ना ही पीछे पीछे भागो। मेरा इतना ही कहना है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दोगे। यदि कंट्रीब्यूट करने लगोगे, फंडिंग करने लगोगे, तो भाई ज़रूर ज़रूर जो पीछे हट रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर वापस आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की जो भी प्लानिंग होगी, आगे की जो भी चीज़ें होगी, उसे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।